डीएनए मित्रों, साजिश बड़ी थी और यकीन मानिए ये टेरर मॉड्यूल भी काफी बड़ा है। इसमें किरदार भी कई हैं जो एक एक कर पकड़े जा रहे हैं। इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के आज कितने किरदार सामने आए हैं, अब हम आपको ये बताते हैं। आज काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने जीएमसी अनंतनाग से 2 डॉक्टर्स और 2 पैरामेडिकल स्टाफ को गिरफ्तार किया है। कानपुर से डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर आरिफ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और यह डॉक्टर शाहीन और उमर का बेहद करीबी था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने हापुड़ से एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। जीएस मेडिकल कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। फरीदाबाद पुलिस ने फहीम नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। फहीम ने ही लाल रंग की इको स्पोर्ट कार को खंडवाली में खड़ा किया था। फहीम उमर का रिश्तेदार भी है। फरीदाबाद से ही आज एक और गिरफ्तारी हुई। अल फलाह यूनिवर्सिटी के एचआर डिपार्टमेंट के जमील को गिरफ्तार कर लिया गया। जमील भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा का ही रहने वाला है। जमील भी इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का अहम किरदार बताया जा रहा है। अभी तक दिल्ली बम धमाके में कुल 21 किरदार थे, जिनमें से 9 डॉक्टर्स थे, लेकिन अब इस टेरर मॉड्यूल में शामिल 28 लोगों के चेहरे सामने आ गए हैं, जिनमें से 13 डॉक्टर्स शामिल हैं। डीएनए मित्रों, गिरफ्तारियों के अलावा सैकड़ों लोग टेरर लिंक के शक में पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिए गए हैं और ये गिरफ्तारियां देश के अलग अलग शहरों में हुई हैं। इस टेरर लिंक के कितने स्पॉट अभी तक सामने आ चुके हैं, आपको वो भी देखना चाहिए। पहला स्पॉट दिल्ली का लाल किला, जहां धमाका हुआ। दूसरा स्पॉट अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां इस धमाके की प्लानिंग की गई। तीसरा स्पॉट है हरियाणा का हिसार, जहां से विस्फोटक बनाने का सामान खरीदा गया। इस टेरर मॉड्यूल के कई स्पॉट यूपी में भी हैं। हापुड़ से लेकर लखनऊ तक में इस साजिश के तार फैले हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। डीएनए मित्रों, इस टेरर मॉड्यूल के बाकी सदस्यों की तलाश के लिए लगातार पूछताछ चल रही है। इंटेरोगेशन यानी पूछताछ में टेरर मॉड्यूल से जुड़े सदस्यों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कई कोडवर्ड्स का भी पता चला है। मैडम सर्जन, ऑपरेशन हमदर्द, टीम डी, मेडिसिन स्टॉक, ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन की तैयारी, हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट। इन कोडवर्ड्स के मायने क्या हैं? इन कोडवर्ड्स के जरिए कितना बड़ा हमला प्लान किया जा रहा था, इन कोडवर्ड्स को भी हम आपके लिए आगे डिकोड करेंगे। सीरियल बम धमाकों की जो तैयारी थी, जो साजिश थी, उसको कैसे तैयार कर रहा था, कैसे रच रहा था, ये आपको बताएंगे। आप समझ सकते हैं कि अगर आतंकी अपने मिशन में पूरी तरीके से कामयाब हो जाते तो ये कितना बड़ा हमला होता। इस आतंकी साजिश को लेकर एक खुलासा यह भी हुआ है कि इसके पीछे पाकिस्तान में बैठी एक महिला है। कल हमने आपको बताया था कि पुलवामा की तर्ज पर दिल्ली में भी ब्लास्ट की साजिश थी। अब दिल्ली धमाके का पुलवामा से एक और कनेक्शन सामने आ रहा है। नई जानकारी यह है कि जिस आतंकवादी ने पुलवामा ब्लास्ट की साजिश रची थी, उसी की बीवी ने दिल्ली को दहलाने की साजिश में अहम भूमिका निभाई। इस महिला का नाम आफिरा बीबी है और इसे आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद का हैंडलर बताया जा रहा है। पुलवामा की रहने वाली 28 साल की आफिरा बीबी पिछले 6 साल से पाकिस्तान के बहावलपुर में रह रही है। वही बहावलपुर जहां जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। रिश्ते में यह जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर की बहू है। जैश के हेडक्वार्टर से ही आफिरा बीबी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन सईद को जैश-ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात के साथ जोड़ा। आफिरा बीबी ने इसके बाद डॉक्टर शाहीन को भारत में जमात उल मोमिनात की ब्रिगेड तैयार करने का काम सौंपा। आफिरा बीबी कश्मीर से कैसे जैश के हेडक्वार्टर तक पहुंची, यह बताने से पहले आपको जानना चाहिए कि डॉक्टर शाहीन से उसकी मुलाकात कैसे और कहां हुई। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जैश-ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड बनाने के दौरान आफिरा बीबी इनक्रिप्टेड सोशल मीडिया चैनल और मैसेजिंग ऐप के जरिए डॉक्टर शाहीन के संपर्क में आई। ऑनलाइन प्रचार और भर्ती अभियान के दौरान पिछले महीने दोनों के बीच वर्चुअल संपर्क हुआ। आफिरा के कहने पर ही शाहीन भारत में जैश की सबसे बड़ी महिला ब्रिगेड तैयार करने में जुट गई। शाहीन का काम संगठन से महिलाओं को जोड़कर उन्हें कट्टरपंथी बनाना था। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने यानी अक्टूबर में आफिरा को जैश-ए मोहम्मद की शूरा यानी सलाहकार परिषद में शामिल किया गया।
उसकी भर्ती खासतौर पर जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात के लिए की गई थी। अफीरा को जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के साथ भर्ती, कट्टरपंथ और संचालन की गतिविधियों की देखरेख का काम सौंपा गया। अब आपको अफीरा के आतंकवादी पति उमर फारूक के बारे में भी जानना चाहिए। पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला उमर फारूक जैश के प्रमुख मसूद अजहर का भतीजा था। इस तरह अफीरा मसूद अजहर की बहू हुई। 2016 और 2017 में उमर फारूक ने अफगानिस्तान में विस्फोटकों का और गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ली थी। 2017 के अंत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जैश ने उमर फारूक को जम्मू कश्मीर भेजा था। इसी दौरान पुलवामा की रहने वाली अफीरा के साथ उमर फारूक की मुलाकात हुई और बाद में दोनों ने शादी कर ली। पुलवामा हमले को अंजाम देने के पीछे उमर फारूक का ही दिमाग बताया जाता है। पुलवामा हमले के 1.5 महीने बाद 29 मार्च 2019 को सुरक्षा बलों ने नौगाम के पास उमर फारूक को मार गिराया था। उमर के एनकाउंटर के कुछ हफ्तों के बाद अफीरा बीबी अचानक कश्मीर घाटी से गायब हो गई। उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। कुछ महीनों के बाद खुफिया एजेंसियों को पता चला कि वो पाकिस्तान चली गई है और उसका ठिकाना सीधे जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बन गया है। पुलवामा जहां पर हम हैं यहीं की रहने वाली है और यहाँ 2019 में उसने लश्कर के एक टॉप कमांडर उमर फारूक से शादी की थी और तब एनआईए ने कहा था कि 2019 का जो विस्फोट हुआ था पुलवामा का, उसमें मास्टरमाइंड उमर फारूक ही था। जो अफीफा बीबी के बारे में खबर मिली कि वो भी यहाँ से रिलोकेट करके सीमा पार चली गई है और बहावलपुर में जैश के मरकज़ में रह रही थी। और अब जो खबर सामने आई है कि वो कहीं ना कहीं जो है जुड़ गई है वुमेन ब्रिगेड से जो जैश ने बनाई है। और उसकी पुष्टि इसलिए भी होती है कि डॉक्टर शाहीन की तार जो फरीदाबाद में पकड़ी गई, उसकी भी कहीं ना कहीं वुमेन ब्रिगेड से नाता है। तो देखिए किस तरीके से ये जो अफीरा बीबी है वो लगातार इस कोशिश में थी कि वो यहाँ पर अपना एक नेटवर्क तैयार करे, और इस नेटवर्क को तैयार करने में जो उसको सबसे पहली और बड़ी कड़ी मिली वो शाइना मिली। वो शाहीन जिसने उसके बाद में उसके काम को बहुत आसान किया। पाकिस्तान में अफीरा बीबी का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी बन चुका है। जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में रहने के दौरान शुरुआत में उसकी गतिविधियों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हवाई हमलों में मसूद अजहर के परिवार के कई लोगों के मारे जाने के बाद जैश ने पिछले महीने महिला ब्रिगेड बनाया। इसमें अफीरा बीबी को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। अब वो पूरी तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में एक्टिव हो गई है। बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद अफीरा का काम अजहर मसूद की बहन के साथ मिलकर जैश की महिला ब्रिगेड को आगे बढ़ाना है। दिल्ली ब्लास्ट उसी कड़ी का हिस्सा है जिसके लिए उसने डॉक्टर शाहीन सईद को अपना मोहरा बनाया।